अब मोतीलाल ओसवाल एएमसी के एमडी और सीईओ प्रतीक अग्रवाल जुड़े हैं, उनसे समझते हैं कि मार्केट में अब इस समय क्या करना है। प्रतीक जी, गुड आफ्टरनून। क्या सेंस बनी कि मार्केट में अब शायद एक नई तेजी की शुरुआत हुई है और ये सिर्फ एक काउंटर ट्रेंड रैली ना हो बल्कि कैन टर्न इनटू समथिंग बिग? तो हमारी बहुत उम्मीद है कि टाइम्स शुड टर्न फॉर द बेटर। अगर आप देखें तो आज सवेरे जब मार्केट शुरू हुई थी तो शायद एक साल के लोअर लेवल से शुरुआत हुई है। एक साल में वाइल अर्निंग्स हैव मूव्ड अप बाय 7-8%, indexes most if not all indices are flat। तो वैल्यूएशन करेक्शन अगर आप हमसे ही कंपेयर करते हो तो भी काफी करेक्ट हो गई है। साथ में अगर आप ये देखो कि चाइनीज मार्केट हैव बीन डूइंग वेल, यूएस मार्केट्स हैव बीन डूइंग वेल, तो जो रिलेटिव वैल्यूएशन का एक बीच में कंसर्न आया था वो भी काफी हद तक टेकन केयर फॉर हो गया है। और जो कुछ बड़े रीजन जिसकी वजह से मार्केट में एक बिकवाली का दौर आया था कि इंटरेस्ट रेट्स यूएस में बढ़ गए और आपका आर्बिट्राज वाला पैसा वापस चला गया, या कि करेंसी हिल गई और आपके हेज फंड्स ने बिकवाली कर दी क्योंकि उनको लॉसेस लगे। ये सारे रीजंस शायद काफी हद तक अब पीछे जा चुके हैं और नो बोथ इंटरेस्ट रेट्स हैव फॉलन देयर, यील्ड्स हैव फॉलन देयर, एंड करेंसीज इज नाउ स्टेबल। तो नॉर्मल मार्केट एक्टिविटी शुरू हो सकती है और साथ में हमारी उम्मीद फॉर ग्रोथ स्पेसेस Q4 के नतीजों से काफी अच्छी है। तो शेयर के भाव आपको शायद 6-7 महीने पहले के मिल रहे हैं और क्वार्टरली उम्मीद अगर आपको अच्छी है तो हमको लगता है कुछ समय के लिए मार्केट में एक बढ़ोतरी का दौर रह सकता है और फंडामेंटली आप उसको अच्छे से जस्टिफाई कर सकते हो। ओके। बैंक्स में बहुत शानदार तेजी रही इस पिछले 2 हफ्ते में, खासतौर से आईसीआईसीआई बैंक जैसे दिग्गजों में। प्रतीक जी, यहाँ पर क्या व्यू बन रहा है अब? नहीं सर, स्टॉक स्पेसिफिक हम नहीं बात करेंगे, पर जो हमारी समझ है, जो हम देख रहे हैं, एक तो पहले हम ग्रोथ इन्वेस्टर हैं। हम वहां जाते हैं जहां ग्रोथ इन अर्निंग्स मार्केट की ग्रोथ की अर्निंग से कहीं ज़्यादा हो, और बैंकिंग क्षेत्र में हमको नहीं लगता कि ऐसा होगा, तो हम वहाँ काफ़ी कम हैं। जो हमारा सोचने का तरीका है वो ये कि जनवरी, फरवरी और शायद मार्च के पहले 10 दिनों में जो पार्ट बाजार का काफी ज्यादा गिरा है, और उस पार्ट में जहां पे अर्निंग ग्रोथ की अपेक्षा काफी अच्छी है, उम्मीद काफी अच्छी है, हमको उस स्पेसेस में फोकस करना चाहिए। जिसको कहते हैं ना, बटुआ जहां खोया है वहीं से मिलेगा। तो दैट इज आवर रियल फोकस, दैट इज द कॉम्बो वी वांट। अच्छी बात की प्रतीक जी आपने, मेरा बटुआ जहाँ खोया था वहाँ मिलेगा, पर याद नहीं आता कि मेरी जेब कटी 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 कहाँ कहाँ पर थी। बात शुरुआत करते हैं थोड़ी सी। हर जगह कटी थी मेरी जेब। मैं कैपिटल गुड्स की बात करता हूँ कि जिसमें सबसे ज़्यादा प्राइस डैमेज हुआ था, सबसे पहले शुरू हुआ था। अब थोड़ा सा गवर्नमेंट स्पेंड में जब बढ़ोतरी हो रही है तो आप ऑप्टिमिस्टिक हैं क्या, और यहाँ पे अर्निंग्स में रिवाइवल आप कब तक देखते हैं? देखिए, अभी आप ठीक से समझो, ये जो साल था इसमें पहला क्वार्टर हमारा इलेक्शन का गया, थोड़ा वीकनेस आई। दूसरा क्वार्टर में बारिशें ज़्यादा थीं, तो बारिश के मौसम में थोड़ी वीकनेस रहती है। तीसरे क्वार्टर में एक्चुअली थोड़ा सा इकोनॉमी ने अपटिक लेना शुरू कर दिया, और चौथे क्वार्टर में आपको सारे इंडिकेटर बता रहे हैं कि अपटिक अच्छी है। गवर्नमेंट स्पेंडिंग है स्टार्टेड, आरबीआई ने जो लिक्विडिटी टाइट रखी थी वो भी रिलैक्स हो गई है। गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो आपने बजट में देखा, जो 2 महीने में स्पेंड करना था, वो भी काफ़ी बड़ा नंबर था। तो आपको सारे जो इंडिकेटर हैं पॉइंट कर रहे हैं कि Q4 शुड बी रीजनेबली स्ट्रॉन्ग। अब आप अगर हम आगे का वक्त देखें तो चूंकि इस साल का Q1, 2 और कुछ हद तक 3 वर रिलेटिवली वीकर, आपको आने वाले 4 क्वार्टर में लोअर बेस बेनिफिट मिलेगा और
अर्निंग्स ग्रोथ जो आज के दिन की मार्केट में उम्मीद है, आज के दिन तो मार्केट 10-11% देख के भी खुश हो जाएगा, उससे ज्यादा आने की उम्मीद है, क्योंकि 3 क्वार्टर आपको लोअर बेस का बेनिफिट मिलने वाला है नेक्स्ट ईयर। सो उसके साथ अगर आप ग्रोथ इन्वेस्टर हो हमारे जैसे, तो ग्रोथ वर्क्स वेरी वेल, ग्रोथ नीड्स मनी, एंड व्हेन मनी इज अवेलेबल ग्रोथ शुड वर्क वेरी वेल। तो अब आपने देखा कि दुनिया में प्राय हर जगह रेट कट हुए, इंडिया में भी रेट कट हो गया, उम्मीद है कि अगले पीरियड में और रेट कट होंगे, तो जो बोरोइंग वाला पैसा है वो चीपर हो गया। दूसरा, आरबीआई ने लिक्विडिटी इन्फ्यूज कर दी जो पहले स्केयर्स थी। तीसरा, शायद हमारे मार्केट्स, इक्विटी मार्केट्स आज के दिन उतने ओपन नहीं है जितने पहले से दिसंबर तक थे, पर अगर हम ग्लोबल मार्केट्स देखें तो वो काफी ओपन है। मतलब प्राय यूरोप, यूएस, जापान, चाइना, सारे मार्केट स्ट्रॉन्ग परफॉर्म कर रहे हैं। उम्मीद है देर सवेर हमारे मार्केट भी खुल जाएंगे, और अगर ऐसा होता है तो वापस जो ये ग्रोथ की थीम है उसमें स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस आनी चाहिए। तो अगर आप हमारे हाउस के पोर्टफोलियो देखोगे, हमने इस खराब पीरियड में अपना ग्रोथ इन अर्निंग्स वाला जो फोकस है वो और स्ट्रॉन्ग किया है। जी प्रतीक जी, गुड आफ्टरनून। श्रेया बात कर रही हूँ। सवाल आईटी सेक्टर को लेकर है। जिस तरीके से हाल में इस पर्टिकुलर इंडेक्स ने करेक्शन दिखाई है, हालांकि आज बाजार में तेजी के साथ इसने भी तेजी दिखाई, कंट्रीब्यूट कर रहा है बाजार की तेजी में, इस पर आपका व्यू क्या रहेगा आईटी सेक्टर को लेकर? तो इसमें व्यूज चेंज हो रहे हैं। दिसंबर के पीरियड में व्यू अलग था। दिसंबर के पीरियड में व्यू ये था कि अगर यूएस में, जैसा ट्रम्प जी कह रहे थे कि हम कॉर्पोरेट टैक्स कम करेंगे, तो कंपनियों के पास पैसे ज़्यादा बचते और उससे शायद वो आईटी कंपनीज को ज़्यादा धंधा दे पाते। और हमने देखा जनवरी फरवरी में आईटी कंपनीज एंड बैंक्स डिड वेरी वेल। बैंक्स का ये था कि इंटरेस्ट रेट्स विल स्टे हायर फॉर लॉन्गर, क्योंकि वॉट एवर इज बीइंग अटेम्प्टेड इन यूएस वो थोड़ा इन्फ्लेशनरी होता। आज के दिन अगर हम देखें तो हम स्लो डाउन की सोचते हैं कि चूंकि इन्फ्लेशनरी होगा तो शायद इकोनॉमी में स्लो डाउन आएगा। स्लो डाउन की सोच के साथ शायद आईटी जैसे उसमें जो बिजनेस मोमेंटम आप अपेक्षा कर रहे थे वो शायद नहीं आएगा। तो शायद यहाँ पे हमको लगता है उतनी तेजी जो पिछले 2 महीने में रिलेटिव परफॉर्मेंस देखने को मिली थी शायद ना मिले, कि अभी तक वहाँ पे टैक्स कट्स हुए नहीं हैं। अगर टैक्स कट होंगे तो वापस से नैरेटिव चेंज होगा, बट आज के दिन हमको ये एक लगता है। दूसरा क्या हुआ है कि वहाँ पे पहले राउंड ऑफ वेंडर कंसोलिडेशन में इंडियन कंपनीज को बेनिफिट हुआ था। अब कई सारी कंपनियों में शायद सारे ही वेंडर इंडियन हैं, और कंपनियां वापस एक राउंड ऑफ वेंडर कंसोलिडेशन की तरफ हैं। उसमें कोई किसी को फायदा होगा, किसी को नुकसान होगा, वो वक्त बताएगा, पर इस स्पेस में एक एलिमेंट ऑफ वोलेटिलिटी आ सकती है जिसके लिए इन्वेस्टर्स को तैयार रहना चाहिए। अगर आप हमारे हाउस में देखेंगे तो वापस से ये एक स्पेस है जहाँ पे अर्निंग्स ग्रोथ स्पेशली इन लार्ज कैप आईटी इज अ फ्रैक्शन लोअर, इज अ फ्रैक्शन ऑफ द इंडेक्स ग्रोथ। तो ये हमारी ग्रोथ स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग में नहीं आ पाता है। मिड एंड स्मॉल आते हैं, उसमें थोड़ा हमारे यहाँ रिप्रेजेंटेशन है। इस स्पेस में अगर आप देखोगे तो न्यूटेक इज समथिंग वेयर रिप्रेजेंटेशन इन आवर हाउस इज स्ट्रॉन्ग। ओके प्रतीक जी, तो आप इस समय नई थीम्स कहाँ पर पैसा डाल रहे हैं? क्या इस समय आपके टॉप ऑफ द रेडार है, स्पेशली गिवन इतनी बड़ी करेक्शन हुई मार्केट में? आपकी टॉप थीम्स क्या हैं इस समय? नहीं, एक जो अच्छी चीज है वो ये कि इस पूरे बिकवाली के दौर में कोई नई थीम उभर के नहीं आई। अगर आप पहले इंडस्ट्रियल केपेक्स, आप डिफेंस, रिन्यूएबल, कैपिटल मार्केट और चाइना+1 वगैरह के थॉट के साथ चल रहे थे, लग्जरी कंजम्पशन, यही सारी थीम्स कंटिन्यूड हैं। और एक जो अच्छी बात है वो ये कि इन थीम्स में ज्यादा कंपनियां लिस्टेड स्पेस में नहीं आई हैं। कि कई बारी क्या होता है कि एक थीम एक पीरियड में चल रही है, उस थीम की इतनी सारी कंपनियां अगले पीरियड में लिस्ट हो जाती हैं
कि एक बार जब आप मंदी के दौर से गुजरते हो और वापस ऊपर आना चाहते हो तो आपकी चॉइसेस बढ़ जाती हैं, और जो एक वैल्यूएशन आपको पिछले पीरियड में मिली थी वो अगले पीरियड में नहीं मिल पाती। हैप्पीली इस वाले उसमें एक तो कोई नई थीम इमर्ज नहीं हुई है, और दूसरी जो थीम्स चल रही थी वहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा नए नाम नहीं इमर्ज हुए हैं। तो हमको लगता है कि सेम नाम जो कि सितंबर टू दिसंबर लेट से में अच्छे काम किए थे, जनवरी टू मार्च फर्स्ट वीक तक जोर से गिरे, वहां पे जहां पे अर्निंग्स ग्रोथ की उम्मीद अच्छी है और डिलीवर हो, वहां पे शायद आउटकम्स विल बी गुड एंड should deliver outperformance. So that is what our view is. चलिए प्रतीक जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए आज। सभी सेक्टर्स पे Thank you. रखी आपने, और वो आपकी बात सर आँखों पर, जहाँ कटी थी जेब, जहाँ बटुआ हुआ था वहीं से मिलेगा। चलिए देखते हैं सर अगले 6 महीने में वहाँ से मिलता है कि नहीं मिलता है। एनीवे, थैंक्स वेरी मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस।